सो गाइस समय हो रहे हैं शाम के 5:30। आपको अदरक कूटने की आवाज़ आ रही होगी। तो चाय बन रही है, चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद मैं पढ़ूँगी। मैं सो गई थी क्योंकि पता नहीं ठंडों में मेरा क्या है कि जब मैं ऊपर से मतलब धूप लेके फिर मैं जब नीचे आती हूँ इतनी तेज़ नींद आती है कि बस 1 घंटे कोई मुझसे बोले नहीं, बस सोने दे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सो रही थी और अब हम यहीं पे पढ़ेंगे और अपना स्टॉल ले लेते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, अपना ध्यान भी रखना है। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अभी व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, आप पूरा व्लॉग देखना क्योंकि अब मैं पढ़ाई करूँगी और खाने में जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको खाने में दिखाऊँगी। सो गाइज़ मैंने चाय वगैरह पी ली है और अब मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई करने। ईवीएस है, इसमें जो टॉपिक है वो मुझे पढ़ना है डिज़ास्टर वाला, यानी कि आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर है वो मुझे फ़िनिश करना है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है और इसके बाद ये है कुछ क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ ये करने के बाद पहले मैं हिंदी का थोड़ा सा एक टॉपिक है वो करूँगी। उसके बाद क्योंकि इससे बोर हो जाऊँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ हिंदी करूँगी। हिंदी में टॉपिक है संधि। वैसे तो संधि ज़्यादा पढ़ी हुई है, बस एक से ऐसे ही हल्का सा बस देखना है, तो संधि करूँगी मैं। और तो गाइज़ मैंने ये पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया मैंने जो है। इसमें मैं देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो है इसकी हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। जैसे मैं आपको कौन सा वाला दिखाऊँ, ये वाला जैसे दिखाती हूँ मैं आपको। सारी की बनाई है, मैं आपको ये वाला बताती हूँ। उत्तराखंड जैसे नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में जैसे हमने बनाया सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो होते ही नॉर्थ में, तो वेस्ट यूपी। उसके बाद जो इसकी नदियाँ हैं, आप उसका जो ट्रिक है आप वो सुनो। उसमें बनाया मैंने व्यास मतलब प्यास, जब लोगों को प्यास लगती है तो रावी मतलब रवि, सतलज यानी कि नदी, सतलज यानी कि जल पिलाता है यमुना नदी का, जब लोगों को प्यास लगती है तो रवि सतलज जल पिलाता है यमुना नदी। तो इस तरह से याद रखें। वैसे हमें पता भी है कि यमुना तो नॉर्थ में रहती है, बट फिर भी इसी तरह से मैंने और भी बनाई है पूर्वी। इसमें घाघरा पहन के गरबा गंडक करती हैं यानी कि डांडिया खेलती है, तो इस तरह से हमने ये सब बनाए हैं। मेरी जो रात वाली पढ़ाई थी वो हो चुकी है और इस समय बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 11:28 हो रहे हैं। तो जस्ट अभी मैंने फ़िनिश किया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। 12 बजे तक 12:30 तक मैं सो जाऊँगी और बुक्स को अपनी ही जगह पे हम रखे आते हैं, टैबलेट अपनी जगह पे रखे आते हैं और देखते हैं खाने में क्या बना है। खाने में बनी है अरहर की दाल और अरहर की दाल को मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से खाऊंगी, जैसे मतलब अलग से फ्राई करके और उसमें रोटी मिला के। तो इसमें हमने पहले थोड़ा सा तेल डाला है और उसके बाद देसी घी डाला है। देसी घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग टेस्ट आएगा। आप देखना कितनी अच्छी दाल छुकेगी, उसमें जो रोटी मिलाई जाएंगी ऐसा कभी आपने खाई भी नहीं होगी। ये लगभग हमने 4 रोटियों के टुकड़े कर लिए छोटे छोटे। इन टुकड़ों को इस दाल में डाल देंगे। डालो। हाँ, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम ना इसमें, जैसे आपको दाल अगर कम लगे तो आप ऊपर से और डाल लो, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी डाल दे रही हूँ, बाकी फिर हम फिर बाद में डालेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आती है हरे धनिया की, इसलिए हम इसमें ऊपर से थोड़ा घी और डालेंगे। अभी आप देखना घी हम कितनी बार डालेंगे।
तो ये देखो आप लोग, गरम गरम हमारा होके तैयार हो गए हैं और ये इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। मतलब रात को जैसे दाल बची हो या आपको भूख लग रही हो तो आप ये खा सकते हो। और अभी 1 मिनट रुक जाना, अभी इसकी पूरी जो प्लेटिंग है वो नहीं हुई है। सो गाइज़, अब मैं करती हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में।